आजकल हम अक्सर सुनते हैं कि कोई किसी का सगा नहीं है। रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं और लोगों के बीच विश्वास का संकट गहराता जा रहा है। कोई किसी पे भरोसा करना ही नहीं चाहता। जो रिश्ते कुछ समय पहले एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते थे, आज वे न जाने कहां लुप्त हो गए हैं। परिवार परिवार की तरह लगता ही नहीं है। लोगों के बीच में से प्रेम और सद्भावना एकदम लुप्त सी हो गई है। लेकिन आखिर क्यों? बढ़ते हुए जमाने के साथ हम अपने जीवन में तरक्की करते हुए आगे तो आ चुके हैं, परंतु अपने परिवार को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। दुनिया बहुत तेजी से बदल चुकी है। आज का युग भौतिकवाद का युग है। लोग धन और संपत्ति को जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं और यही कारण है कि लोग दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण लोग एक दूसरे को प्रतिद्वंदी मानने लगे। एक ऐसी दौड़ चल रही है जिसमें हर एक व्यक्ति यही सोच रहा है कि मैं आखिर दूसरे व्यक्ति से कैसे आगे निकल जाऊं। उन्हें दूसरे लोगों की भावनाओं से कोई संवेदनशीलता नहीं है। हर कोई बस आगे निकलने की होड़ में लगा है और इसके लिए उन्हें भले ही परिवार की कीमत क्यों न चुकानी पड़े, वो इसके लिए तैयार है। आज जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है और सोशल मीडिया और अन्य तकनीकों ने लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया है, तब लोग अकेले पड़ चुके हैं। विज्ञान ने इसलिए इतनी सारी तरक्की की ताकि लोग एक दूसरे से और जुड़ सकें। उस जमाने को याद कीजिए जब आपके पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं होता था। लोग एक दूसरे को याद करने के लिए चिट्ठियां लिखा करते थे, जो सदियों बाद तक उनके पास पहुंचती थी और ऐसे में रिश्ते एक दूसरे से जुड़े रहते थे। परंतु आज जब आपके पास इतनी सारी उपलब्धियां हैं और सारे साधन मौजूद हैं, तो रिश्तों में खटास आ गई है। लोग बस अपने फोन में ही खोए रहते हैं और सामने वाले की तरफ देखते भी नहीं। उन्हें वास्तविक रिश्तों से कोई लेना देना नहीं है। आज के दौर में पारिवारिक मूल्य और सामाजिक मूल्य कमजोर हो रहे हैं। लोग दूसरों की मदद करने और सहयोग करने की बजाय अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाले को नीचा दिखाकर ही उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो सकता है। अपने आप को किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर दिखाने की कोशिश में लगे रहना बस यही जीवन का सार बनकर रह गया है और लोग इन्हीं छोटी छोटी नकारात्मक बातों में उलझकर रह चुके हैं। परंतु क्या जीवन जीने का ये सही तरीका है? इन सब बातों का समाधान क्या है? हमें दया, करुणा, सहयोग और प्रेम जैसे मानवीय मूल्यों को अपनाना ही होगा। हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना ही होगा, अन्यथा ये पूरी दुनिया इतने बड़े अंधकार में पहुंच जाएगी जहां कोई भी व्यक्ति किसी का साथ नहीं देगा और सब अकेलेपन में घुट घुट कर एक दिन ऐसे ही अपना देह त्याग देंगे। जिस समाज में दूसरों की सेवा करने के लिए कोई जगह नहीं होती, वह समाज जानवरों से भी बदतर होता है, क्योंकि ऐसे समाज में लोग एक दूसरे को सिर्फ काटने के लिए दौड़ते हैं और किसी अन्य व्यक्ति की परेशानियों को नहीं समझ सकते। हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी ही होगी और नकारात्मकता से दूर रहना होगा। आखिरकार ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं या नहीं। यदि जैसा चल रहा है हम उसी परिस्थिति में खुश हैं, तब तो इस दुनिया का अंत निश्चित है, क्योंकि परमात्मा ऊपर सारे गुनाहों पर निगाह डाले हुए हैं और सबको अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। आप यदि समाज को बदलना चाहते हैं, तो आप सभी को मिलजुल कर एक ऐसा समाज तैयार करना होगा
जहाँ प्यार, करुणा और सहयोग का बोलबाला हो, जहाँ कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में न लगा रहे और सभी लोग जितना हो सके एक दूसरे से प्यार बांटने की कोशिश करें। दुनिया बदलने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना आवश्यक है। एक छोटा सा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि आपके अंदर बहुत शक्ति है। आपके सपने सच हो सकते हैं। याद रखें, हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम सभी को फायदा होता है। आइए हम सभी मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करें जहां प्यार, करुणा और सहयोग का बोलबाला हो और एक दूसरे के प्रति लोग आगे बढ़ने के बारे में सोचें। जब ऐसी दुनिया बनेगी, तब सभी लोग एक दूसरे के सगे हो जाएंगे। और आजकल कोई किसी का सगा क्यों नहीं है, ये बात सभी के दिमाग से दूर हो जाएगी।